मीरापुर विधानसभा के मोरना में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी जी की बड़ी जनसभा हुई और कैसा माहौल इस जनसभा के बाद मीरापुर विधानसभा सीट पर बनने वाला है, उसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी। तो मंत्री जी, कैसा माहौल आज बना इस जनसभा से? देखो, पहले तो मैं कुछ कहने से पहले तो धन्यवाद करेंगे मीरापुर क्षेत्र की जनता का कि बड़ी तादाद में आकर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, आदरणीय चौधरी जैन जी का जो सम्मान बढ़ाया है, अपेक्षा से ज़्यादा भीड़ आई है और देखने में ये मिला कि सभी समाज के लोग हैं, तो मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। और वैसे तो मीरापुर के सभी समाज के लोगों ने, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम है, सभी लोगों ने पहले से मन बना रखा था कि मिथिलेश पाल जी को इस बार मौका देना है। ये पहले भी उपचुनाव में जीती थी, 2.5 साल का इनको समय मिला था, दोबारा फिर इनको मौका उपचुनाव में मिला है। तो मन बना रखा है लोगों ने कि इनका, क्योंकि जब कोई आदमी चुनाव लड़ता है लोकतंत्र में, उसको 5 साल का समय मिलता है, तो 2.5 साल का इनका वैसे भी हक बैठ रहा, तो देने का मन बना चुके हैं। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद में और चौधरी साहब के आने के बाद में आज मोहर लग गई है, एक बड़े अंतर से हम इस विधानसभा को जीतने जा रहे हैं। अच्छा, मंच पे जयंत चौधरी जी ने गन्ना किसानों का जिक्र किया तो बड़ी मुस्कुराहट आई लोगों के चेहरे पे। आज गन्ने के भाव की भी बात होगी, चलो भुगतान की तो इस क्षेत्र में तो समस्या है नहीं, लेकिन बात बस मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण तक सिमट के रहेगी। तो अब गन्ना भुगतान के लिए भी अगर कुछ इशारा कर जाते, वो 400 पार वाला फेर कर जाते, तो लोग थोड़ा सा। देखो, एक बात सुनो, आप भाई हो, मरीश भाई, और बुद्धिजीवी हो, आचार संहिता लगी हुई है, किसी चीज़ की घोषणा आप कर ही नहीं सकते, लेकिन वो इशारा में सब बात कह गए। गन्ना भुगतान की समस्या तो एक आध मिल की है, 1-2 मिल की, बाकी तो 98% मिलों का 100% भुगतान हो चुका है। और ये मिल जो है कुछ समाजवादी पार्टी के समय की बिगड़ी हुई मिल हैं, ये ठीक हो जाएंगे, बजाय इनको भी ठीक कर दिया जाएगा। जैसे शामली का है, उसका भुगतान काफ़ी कुछ हो चुका है, उसको किसी दूसरी कंपनी को स्थानांतरित किया जा रहा है, तो उसमें सब धीरे धीरे सब चीज़ों का समाधान हो जाएगा। जो व्यवस्था सालों साल से बिगड़ी हुई, तो उसे 2 साल 4 साल में कैसे सुधार दोगे आप? धीरे धीरे सुधरेंगे। लोकसभा चुनाव में मन से ही इशारे हो रहे थे, अब की बार 400 पार, गन्ने का भाव भी 400 पार। अब यहाँ कौन सा पेंच अड़ गया? गन्ने का भाव डिक्लेयर होगा, उससे पहले तो आप कुछ नहीं सकते ना। 400 पार होगा, 400 ज़्यादा होगा, समय आएगा निश्चित रूप से। मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री पर, चौधरी साहब की और माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता भी हुई है इस विषय में, और समय आने पर सही निर्णय होगा भुगतान के विषय में। अच्छा, मुख्यमंत्री जी गर्मा गर्म माहौल तैयार कर गए आज मीरापुर विधानसभा का। 2024 में उपचुनाव हो रहा है, बात हुई 2013 की, दंगों के आरोप की। सामने जो प्रत्याशी है उनके ससुर को लेकर भी निशाने साधे गए। देखो, ऐसा ना, जो बात मुख्यमंत्री जी कह के गए हैं वो तो एक सच कह के गए हैं कि भाई जो कार्यकाल था समाजवादी पार्टी का 2012 से लेकर 17 तक, सिवाय दंगों के उसमें और कुछ नहीं था, आपसी भाईचारा नहीं था। दूसरा, किस तरह जो है हमारी बहन बेटियां सुरक्षित उसमें महसूस नहीं कर सकती थी। आज तो वो सारी बातें तो कहनी पड़ेंगी ना भाई। आपको जब इस प्रदेश की जनता ने जब आपको मौका दिया तो आपने क्या किया? इस प्रदेश की मान जनता ने दोबारा योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, जो कि 30-40 साल के बाद में मौका मिला है, तो वो ऐसे मुख्यमंत्री योगी जी हैं। तो आज 7.5 साल में हम लोगों ने क्या क्या किया, हमारी सरकार ने क्या क्या काम, वो चीज़ तो जनता के सामने रखनी जरूरी है ना। क्योंकि विपक्ष जो है ना, ये भ्रम फैलाने की बहुत जल्द कोशिश करता है। जैसे इन्होंने 24 के चुनाव में भ्रम फैलाने की कोशिश करी, आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर, तो सारी बातें तो रखनी पड़ेंगी, वो सच्चाई है। तो अब इस सच्चाई की बुनियाद पे ही आप मीरापुर में जीत का सफर तय करें? सच्चाई की बुनियाद पे, लोगों के विश्वास पे, उनके आशीर्वाद से, और जो सरकार ने काम किए हैं, जो सरकार की पॉलिसी है, जो चौधरी साहब की नीति है, इस देश में किसानों को, नौजवानों को, दलित वंचित पिछड़ों को साझेदारी मिले, भागीदारी मिले, सामाजिक रूप से सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है वो हमारी मजबूत हो, इन सब बातों को लेकर ही हम लोग काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम लोग कामयाब भी होंगे। तो कहाँ खड़ा पा रहे हैं आप मीरापुर का चुनाव आज? मीरापुर चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। मुकाबला तो समाजवादी से ही थोड़ा बहुत जो भी है, थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा नहीं है। देख लियो हम पहले उपचुनाव हुआ था, गठबंधन लगा 22 तो जीतते थे, अब कैसे 28 तो जीतेंगे। डेट चेंज करने का कितना लाभ मिल रहा है आप लोग? नहीं, डेट चेंज करने का राजनीतिकरण जो है,
समाजवादी पार्टी कर रही है। मान लो देखो इतनी बड़ी तादाद में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चौधरी साहब ने हाथ उठवाए, तो सब लोगों ने कहा जी हम गंगा स्नान में जाते हैं। तो इतनी बड़ी मतदाताओं की उपेक्षा करके आप किसी कार्यक्रम को नहीं चला सकते। वो कहीं भूल चूक जो है कहीं रेड करने में आयोग से कहीं कुछ कमी रही होगी, तो आयोग के समक्ष जो है सही तथ्य रखे गए। आयोग ने लोगों की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उस डेट चेंज कर दी। अब उस पर राजनीति करने की क्या जरूरत है समाजवादी पार्टी को? समाजवादी ने उच्चारी थी नाड़ में चल जा और हम जीत जा, तो भाई ये तो कौन होने वाला है नहीं। चुनाव आयोग बड़ी सुने आप लोगों की वैसे? हमारी नहीं सुनता, सही बात को सुनता है। उसमें देखो बात सुनो, समाजवादी पार्टी तो उसमें कर रही थी राजनीति, लेकिन उसमें लोकदल ने भी लिखा, बीजेपी ने भी लिखा, बसपा ने भी लिखा, असपा ने भी लिखा, सब ने कहा कि डेट चेंज होनी चाहिए। एक पार्टी आती जो चाह रही थी ना वो चेंज, बस। तो बड़ी रैली हुई और उस रैली का बड़ा सकारात्मक असर अनिल कुमार जी मान रहे हैं कि चुनाव पे पड़ेगा, और कह रहे हैं कि पिछला विधानसभा उपचुनाव जीता था मिथिलेश पाल जी ने 22 से, अब जीतेंगे 28 से। ठीक है, अब देखो एक्यूरेट अगर ये आंकड़ा निकल गया, अगर किसी वजह से ईवीएम से। जी नहीं, मैं ये कह रहा था हम पहले उपचुनाव जीते, लोकदल पहले उपचुनाव जीती थी खतुल्ली का, गठबंधन हमारा अलग था, हम 22 से जीतते थे, लेकिन इसे 28 से जीतेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ इस वाले को। बोले अब गठबंधन के साथी बदल गए हो। भाई एक बात सुनो, हम 2024 में भी इस सीट को इसी गठबंधन में चंदन चौहान जी 8 और 9 हज़ार के बीच में इस सीट को हमने जीता है, और अब जो है मजबूती से हम लोग इस सीट पर पूरे जोर लगा रहे हैं, तो 20,000 वोट तो बढ़ा ही लेंगे। तो 28,000 का एक्यूरेट आंकड़ा मंत्री अनिल कुमार जी दे रहे हैं जीत का। अब जीत का अगर आंकड़ा किसी वजह से यही आ गया तो फिर मीरापुर के चुनाव परिणाम को लेकर क्या क्या आरोप लगेंगे, क्या क्या मुद्दे उठेंगे? हम इसी आंकड़े पर काम करेंगे 28 वाले भाई। तो बहन जी, आज जो रैली हुई है, क्या माहौल इस रैली से बनने वाला है पूरे मीरापुर विधानसभा? हाँ जी, क्यों नहीं, माहौल तो बन रहा है, माहौल बन रहा है और जनता में लहर है। और हमारे आपके सभी के भाई यशस्वी मुख्यमंत्री जी आए थे, और किसानों के मसीहा जयंत चौधरी जी उनके साथ थे, तो माहौल तो बन ही रहा है। और आप सब लोग भी तो साथी हैं, साथ हैं ना आप भी। भैया आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मीडिया किस तरह से क्वेश्चन करती है, लेकिन मैं तो यही निवेदन करती हूँ आपसे भी कि भाई ये आपकी बहन बहुत सीधी है, लेकिन काम करने में मजबूत है, और आप लोगों के बीच में रहेगी, काम करूँगी, जनता के बीच में रहूँगी, जनता के काम करूँगी। अच्छा, मुझे हुनर दंगों का जिक्र भी हुआ, योगी जी ने कहा कि आखिर में कितना नल चलाओ कि जो जखीरा मिला था हथियारों का, जो आग जली थी वो सारी बुझती चली जा। बस देखिए एक बात सुनो, सही तो जिक्र है, कोई भी हो, जो गुंडा होता है उसकी कोई जाति धर्म नहीं होती, गुंडा तो गुंडा है, और जो गलत काम करेगा तो उसको तो पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, यही मेरा कहना है। तो चुनाव की जो तारीख आगे बढ़ी, लाभ मिल रहा है आपको? हाँ, क्यों नहीं लाभ होगा। तो रैली, योगी जी की इस रैली के बाद कहाँ खड़ा पा रही है आप अपना चुनाव? मैं तो 100% अपनी जीत मान रही हूँ। ये तो जनता की जीत है, अपनी क्या, जनता की जीत है ये तो। और जनता में उत्साह है, जनता ही वोटर सपोर्टर है, और जनता के आगे कोई नहीं टिक पाता।